हेलो एवरीवन, हैप्पी नवरात्रि और हैप्पी छठ पूजा का आज दूसरा दिन है। तो सब सुबह उठकर सबसे पहले 3 बजे ही उठ गई और सब घर का काम करके झाड़ू पोछा सब करने के बाद मंदिर की नहा धोवा कर मंदिर की साफ़ सफाई की फटाफट। और यहाँ पर सब मंदिर में देखिए हमारी पूजा भी हो चुकी थी। फूल वूल तोड़ के लाई, फूल की कली भी अभी तक खिली नहीं हुई थी, लेकिन फूल चढ़ाना था, फिर मैंने तोड़ के लाया और उसी को चढ़ा दी कि बाद में अपने आप खिल भी जाएगी। और इस तरह से कली बंद थी, क्योंकि 3-4 बजे क्या ही फूल खिलेंगे पूजा करते करते, लेकिन 4 बज चुके थे, लेकिन अंधेरा ही था। इस तरह से हमारी पूजा हो गई। उसके बाद हम तैयार वार होकर निकल गए घाट जाने के लिए। इसलिए सुबह उठे थे कि सुबह पूजा करने के बाद हम लोग घाट के लिए निकल जाएंगे। और रास्ता भी पूरा अंधेरा, एकदम अंधेरा था। 4 बज रहे थे, लेकिन तो कोई इक्का दुक्का आदमी दिख रहा था, कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन इस तरह का मौसम रहे सुबह सुबह का, कितना अच्छा लगता है, मज़ा आ जाता है सब मौसम में। बाहर जाकर घूमिए, सुबह सुबह का नज़ारा ही कुछ अलग रहता है, फ्रेश हवा रहती है। और यहाँ हम लोग घाट पहुँच चुके हैं। घाट पर इस तरह से रौनक थी, लाइट वेट लगे हुए थे और इक्का दुक्का आदमी आ रहे थे, सभी नहीं आए हुए थे, भीड़ उतनी नहीं थी। और ठंड वाली जैसे विंटर वाली छठ होती है, कार्तिक वाली, उसमें ज़्यादा भीड़ रहती है। इसमें उतना भीड़ नहीं होता, क्योंकि चैती छठ बहुत कठिन होता है, गर्मी का दिन रहता है और 36 घंटे का उपवास सब कोई का करना आसान नहीं होता है। जो करते हैं बहुत हिम्मत वाले होते हैं। और हम लोग देखिए, मैं और मेरा बेटा और यहाँ हस्बैंड खड़े हुए हैं छठ घाट में, कि जैसे ही स्टार्ट होगा रख देने तो रख देंगे हम लोग। और यहाँ देखिए थोड़े से हो गए थे साफ़। और यहाँ सभी कोई अपने अपनी सोफा में दिया बत्ती जलाकर अच्छे से सजा उजा कर सूर्य भगवान के इंतज़ार में लगे हुए थे, क्योंकि आज सूर्य भगवान बहुत इतने जल्दी तो निकलने वाले हैं नहीं। उनको आज तो टाइम लगेगा ही आने में। वो आज जल्दी नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि हम लोग सब जल्दी उठे हैं, तो आज वो नहीं उठेंगे। आज वो इतने कर दिखाते हैं कि हाँ, कौन कितना मेरे लिए सब्र करता है। लेकिन सभी व्रती अब बैठकर छठी मैया का गीत गा रहे, सूर्य भगवान की आराधना कर रहे। और तब तक समय भी होने चला था और हम लोग भी आ गए थे पानी में और यहाँ पर अर्घ देने के लिए। और ये देखिए लालिमा इस तरह से आ चुकी थी सूर्य भगवान की। तो एक एक करके सब कोई नदी में जा रहे थे, और नदी में उतना पानी नहीं था, लेकिन कि कोई अच्छा से डुबकी लगा सके, बस पैर तक ही पानी थी। और ये स्वर्णरेखा नदी है हमारे जमशेदपुर की। और यहाँ देखिए सभी का अर्घ देने का टाइम हो गया, सभी को सिंदूर उंदूर लगा कर और यहाँ अर्घ देने आ गए हैं। और यहाँ पर सूर्य भगवान निकलने की तैयारी हो गई है और हम लोग अर्घ देना स्टार्ट कर दिया और हम लोग का अर्घ दे रहे हैं सभी कोई को एक एक करके। और यहाँ हमारे सूर्य भगवान आ चुके हैं। मैंने भी लोटा में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ दिए और सभी व्रती लोग अर्घ देना शुरू कर दी थी। और उन लोगों का आज का छठ का पूजा संपन्न हुआ। इस तरह से इतने बहुत कठिन पर्व होते हैं ऐसे ही, ऊपर से ये चैत वाले इतने गर्मी में करना वो सबसे ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए बहुत कोई नहीं कर पाते हैं। इतने कष्ट में होता है कि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतने विंटर में करते हैं जो कार्तिक में, उसमें ही बर्दाश्त नहीं होता, पानी कितना प्यास लगता है। और यहाँ हम लोग भी दिया बत्ती जलाकर सूर्य भगवान की आराधना किए। और यहाँ पर देखिए इस तरह से हुआ और सूर्य भगवान पूरी तरह से निकल चुके थे। और छठ पूजा हमारे यहाँ सबसे अच्छा त्यौहार माना जाता है। हम लोग को बहुत मज़ा आता है घाट जाना, पूजा करना, घाट प्रसाद खाना। और यहाँ का छठ पूजा का सबसे स्पेशल प्रसाद होता है ठेकुआ। और सूर्य भगवान के सबको अर्घ दे रहे। और इस तरह से सभी कोई अर्घ देने के लिए खड़े हो चुके थे। छठ घाट पर इतनी भीड़ हो चुकी थी, यहाँ हवन भी हो रहे थे, हवन की तैयारी हो रही थी, हवन भी किए जा रहे थे। और इस तरह से हम लोग फिर उसके बाद प्रसाद लेकर घर आए और ये प्रसाद मिला हुआ था। उसके बाद प्रसाद खाएं, चाय भी पिए गाड़ी में ही। और आज का दिन इस तरह से हम लोग सुबह सुबह एंजॉय किए, मज़ा आया। और आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और ये देखिए नज़ारे के साथ चाय पीने का ही अलग ही मज़ा है। चाय पीजिए और अगल बगल आप देखिए इस तरह का नज़ारा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।